195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये प्रोग्राम जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी किया गया था। उसमें समाज के हर एक वर्ग के लोग आए हुए थे और जो है भगवान राम का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया था। जैसे गौशाला का संबंध है तो गौ हमारी माता है और सनातन धर्म जब से हुआ है तब से गौ को माता के रूप में पूजते आ रहे हैं। तो हमें अपने सनातन धर्म को भी और गौ माता की भी देखभाल करनी है। भगवान राम का जन्मोत्सव जो प्रोग्राम रखा है भाई प्रदीप ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम, वो भी गौशाला मार्केट में रखा है। ये गौओं के मार्केट में रखने का बहुत बड़ा महत्व है। गौओं का जो बड़ा योगदान है, भगवान ने भी, कृष्ण ने भी गौओं का बहुत बड़ा योगदान किया। इस मार्केट में बनाने में सूरजभान बगड़िया, अपने बाबूराम भजन जी, लाला देवचंद जी और सिंघानिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो मुंगा जी थे आर्किटेक्ट, उनका भी बड़ा योगदान है। ये हमारे तो बुजुर्गों ने 7 पीढ़ी तक का नाम राम नाम रखा है। 7 पीढ़ी के नाम भगवान राम के नाम पर है। हमारा अपने रामकुंड, सत्संग धाम, चित्रकूट गेस्ट हाउस सारे हमारे बुजुर्गों ने भगवान के नाम पर रखे हैं। साथ में गौशाला में जो काम हो रहा है, मोहनलाल पानी वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज वो मार्केट में आए, उनको सम्मानित किया है, बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। नहीं, ये प्रेरणा वाली तो कोई बात नहीं है भाई साहब। विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है, तो राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है वो संगठन हर साल मनाता है। इसमें क्या होता है, राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम जैसे 6 अप्रैल को था, लेकिन संगठन में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कार्यक्रम चलते हैं राम जन्मोत्सव के। तो उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज ये भिवानी नगर का कार्यक्रम रखा गया था गौशाला मार्केट के अंदर, जिसमें सभी प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए, दुकानदार भाई भी इकट्ठे हुए। इसकी साथ के साथ विश्व हिंदू परिषद ने भिवानी समाज के अंदर कुछ ऐसी हस्तियों को आमंत्रित किया था जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र में समाज के लिए कुछ विशेष किया। तो संगठन का दायित्व था कि उन चेहरों को समाज के आगे लाना और उसका प्रचार प्रसार करना और बताना कि भाई जब ये लोग समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उसी कड़ी में आज जो सूर्य प्रताप भाई साहब हैं परमार, जो चांग गांव से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से आग्रह पे ये गुड़गांव से भाई साहब भिवानी पहुँचे कार्यक्रम में। हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई साहब ने काम ही कुछ ऐसा कर रखा था कि जिसके बारे में पूरे शहर को पता होना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से तो पूरा शहर क्या पूरे देश को पता लगना चाहिए कि भिवानी जैसे जो छोटी काशी है उसमें एक गांव चांग जो छोटा गांव है, लेकिन उस गांव के अंदर एक ऐसा युवा है परमार परिवार में कि जिसने अभी से ये ठान लिया कि मैं मेरे गांव और नज़दीक के सभी गांव के जो परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको धार्मिक यात्राएं करवाऊंगा। तो इन्होंने अपने स्तर पे जो सुनने में आया हमें कि 4000 के लगभग लोगों को धार्मिक यात्राओं में हरिद्वार की यात्रा, अयोध्या की यात्रा, काशी विश्वनाथ की और मथुरा वृंदावन, खाटू धाम, सालासर धाम, जहाँ पे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जिनके मन में ये होता है कि भाई मेरे को भी वहाँ जाना है, यात्रा करनी है, लेकिन उनकी जो जेब लगा लो या घर लगा लो वो कहा नहीं करता, वो जा नहीं पाते और अकेले वैसे भी नहीं जा पाते वो लोग। तो उनको अपने स्तर पे बस भर के और बसों के माध्यम से रास्ते में सारी खर्चे की व्यवस्था करके भगवान के दर्शन करा के वापसी उनको गांव में ला के छोड़ना और ये काम करना कोई छोटा काम नहीं है। आज के समय में हम खुद अपने परिवार को लेके जाके पूरे परिवार को यात्रा नहीं करा पाते, वहाँ इन्होंने 4000 परिवारों को यात्राएं करवाई। और जो सुनने में आया उसमें हमें ये भी पता चला कि भाई साहब ने 1 करोड़ रुपया खर्च करके चांग गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई, जिसकी आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है युवाओं को, कि युवा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम करते हैं उसके अंदर पढ़ाई के लिए उनको लाइब्रेरी चाहिए। तो इन्होंने अपने गांव के लिए लाइब्रेरी बनाई और युवाओं को उपलब्ध करवाई। और जब ये धार्मिक यात्राओं का आयोजन इनका चल रहा था तो इन्होंने एक घोषणा की, हाँ भाई मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने गांव के बुजुर्गों को, साथियों को, माताओं को, बहनों को हवाई जहाज़ से यात्रा करवाऊंगा।
और उनका वो सपना जो इन्होंने सोचा था वो हमारे हिसाब से अभी 14 अप्रैल को पूरा होने वाला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हिसार में जो महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका उद्घाटन 14 तारीख को हो रहा है और वहाँ से पहली फ्लाइट अयोध्या श्री राम जी के दर्शन के लिए जाने वाली है। तो भाई साहब ने जो सपना संकल्प लिया, इनका वो संकल्प सिद्धि अभी होने वाली है 14 तारीख को। तो हम तो संगठन की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ऐसे ऐसे युवा हर एक समाज में दे, हर एक गांव में दे, कि जो समाज को ऐसे आगे लेके जाएं। और इनकी सोच को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि युवाओं के लिए लाइब्रेरी वाला काम सबसे ज़रूरी काम है। क्योंकि आज के टाइम में युवा जो जॉब के पीछे भाग रहा है, तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करे बगैर जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत कंपटीशन का ज़माना है। तो भाई साहब ने काम किया, उसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत संगठन की तरफ से साधुवाद। और हम संगठन वाले तो यही सोचते हैं कि भी ऐसे ऐसे जो धर्म प्रेमी लोग होते हैं वो संगठन के संपर्क में आएँ, संगठन का काम बढ़े और हम भी ये कहने लायक हों कि भाई सूर्य प्रताप जैसे भाई साहब भाई विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आए थे और वो संगठन से जुड़े हुए हैं। तो मैं भाई साहब से आज ये घोषणा करवाना चाहूँगा कि भाई साहब विश्व हिंदू परिषद जिला भिवानी के कार्यकर्ता बने, इसमें हमें बड़ी खुशी होगी। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदीप अंकल जी का भी, मुंगीपा भाई साहब जी का भी, कि मेरे को इन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को, छोटे से एक साथी को मेरे को गुड़गांव से बुलाने का काम किया। और मैं इस प्रोग्राम को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये तो भगवान श्री राम का प्रणेता एक संगठन है और विश्व हिंदू परिषद ने जो हमारा को जो मान सम्मान दिया उसका हम हमेशा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हमारी यात्राएँ जाती हैं, आगे से हमारी यात्रा जाएंगी तो विश्व हिंदू परिषद के जितने सदस्य हैं उनको प्रायोरिटी पे हमें बस पास देने का, हवाई जहाज के एयर पास देने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रदीप जी विश्व हिंदू परिषद से पदाधिकारी हैं और हर समय कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। और श्री राम जन्मोत्सव पर ये जो प्रोग्राम किया और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभावान लोगों को जो सम्मानित किया, इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी। प्रभु श्री राम जो है के बारे में कहा गया है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। तो अब वो समय आ गया था और उस समय को जो है कि नहीं ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। और भगवान की दया से करीब 2014 से जो साल चल रहा है, ये श्री राम का साल ही चल रहा है। इसको बनाए रखे प्रभु, और जो है कि नहीं जितने भी दुष्ट हैं उनका संहार हो। और प्रदीप जी का और भाई साहब का इसमें विशेष अथक सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान महावीर की आज जयंती है। प्रदीप जी ने बताया जैन समाज देश भर में उनका क्या योगदान है। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सभी हिंदू समाज के लोग हैं और इस नाते से जितने भी हमारी ये बिरादरियाँ, मत और पंथ तो सब भारत के सनातन धर्म से निकले हैं, वो सब अपने ही हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित महंत चरणदास जी समाज के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी, विष्णु परिषद कार्यकर्ता श्रीमान प्रदीप जी, वरुण जी और बाकी समाज से आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक, आज श्री राम जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी ऊर्जा वो धर्म से संचालित होती है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य को, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उन सब का जो केंद्र बिंदु है वो धर्म को मानकर हम चलते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ पहली व्यवस्था के बारे में आपके सामने रखूं तो धर्म क्षेत्र के अलावा जब हम अपने रोजगार पे जाते हैं तो हम दुकान में जाते ही पहले गले को हाथ लगा के, फिर तराजू को, और सभी दुकानों में मंदिर होता है। मैंने तो जो नास्तिक हैं, जो कॉलेज टाइम में
भगवान को भी नहीं मानते थे। ऐसे लोग भी जब अपनी दुकान, अपना शोरूम खोलते हैं तो एक मंदिर जरूर बनाते हैं। इसी प्रकार जो शिक्षा है, हम जब शिक्षा के लिए जाते हैं तो बहुत से बच्चे स्कूल में घुसने से पहले जो स्कूल की देहरी होती है उसको भी जो है हाथ लगा के, यानी कि चुचकार के फिर अंदर जाते हैं। जितने भारत के पहलवान हैं, अखाड़े में जब घुसते हैं, जब पहले अखाड़े को प्रणाम करते हैं मिट्टी को, और निकलते समय भी उसका विसर्जन करते हैं। जितने भी वैद्य रहे हैं, जो चिकित्सा करते हैं, वो सुबह उठ के पहले प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज किसी मरीज के दर्शन ना हो। अब उल्टा है, पहले उल्टा था कि कोई रोगी होके ना आए मेरे पास, कम से कम संख्या हो, तो वो भी दवाई को सेवा भाव से ही देते रहे हैं। तो अर्थ उपार्जन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सभी कार्य, इनका मूल केंद्र हमारा धर्म रहा है। और उसका ताजा उदाहरण भी है हनुमान जोड़ी धाम में। अभी 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों का जो शहीदी दिवस, बलिदान दिवस है, वो मनाया गया। तो वो क्रांतिकारी थे, लेकिन कार्यक्रम कहाँ हुआ? धार्मिक स्थल पर। तो अपनी जो क्रांतियाँ हुई हैं उसका केंद्र बिंदु हमेशा धर्म रहा है। और जब धर्म जागरण हुआ था भारत में, मुगल काल में, जब चारों तरफ उनका शासन हो गया था और चारों तरफ घुटन महसूस हो रही थी, तो एक एक संतों ने राम कथा के माध्यम से जागरण किया, और उस जागरण के फलस्वरूप फिर से क्रांति भड़की और भारत को आज़ाद कराने तक वो क्रांति लगातार चलती रही। तो इसलिए अपने मंच पे महंत विराजमान है, इसका यही प्रतीक है कि धार्मिक क्षेत्र, धर्म सत्ताएं, धर्म संस्थाएं और धर्म क्षेत्र में काम करने वाले पूज्य संत सदा से भारत की संस्कृति के, भारत के लोगों के मार्गदर्शक रहे। राम के जीवन के बारे में प्रदीप जी कह रहे थे कि बताने के लिए आऊँगा, तो ये किसी दूसरे देश में हो तो ठीक लगता है कि कुछ राम के बारे में बताया जाए। हम में से जो पीढ़ी अभी मेरे सामने बैठी है, पता नहीं कितनी बार रामायण आपने देखी होगी, और लॉकडाउन में तो रामायण महाभारत ही देखी है, और लॉकडाउन बहुत पुराना नहीं है। तो राम के जीवन के बारे में सब कुछ हमें पता है। उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक, अयोध्या में वापस आने तक के सारे किस्से हमें याद है। राम का भाई के साथ कैसा प्रेम, पिता का आदर कैसा, प्रजा के साथ कैसे संबंध, मित्र के साथ कैसे संबंध, शत्रु के साथ कैसे संबंध, और एक पति पत्नी के जीवन में पति का क्या धर्म, ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक दायित्वों का उन्होंने इतनी अच्छी प्रकार से निर्वहन किया कि पूरे देश ने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया। यानी कि जितने भी रिश्ते नाते हमारे परिवार के क्षेत्र में बनते हैं, उन सभी को कैसे निभाना चाहिए, ऐसा जीवन भगवान श्री राम ने जिया है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। और भारत के जीवन में अगर राम शब्द को हम हटा लें तो एक जो खाली बनाएगा वो हम भर नहीं सकते। हम में से बहुत से नाम होंगे, सीताराम, राम सुख, राम नैन, रामलाल, राम सिंह, ये नाम है। कहीं ना कहीं राम का नाम हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। और हरियाणा के लोग तो बोलते सुबह पहले क्या है, राम राम, अभी तक भी बोलते हैं। दक्षिण भारत में जाओ, उत्तर भारत में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, राजू, राम, रमन्ना, रामेश्वर, राम सिंह, रामपाल, लाजपत, ये राम के नाम के साथ जुड़े हुए। तो किसी भी क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति के नाम इतना प्रभावी हुआ है तो जरूर उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किया होगा। ऐसे ही हम उनके नाम को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। तो भगवान श्री राम का जो पूरा जीवन काल रहा है, उनका संदेश भारत वाले के लिए क्या है? तो श्री राम का जन्म रघुकुल में हुआ, राजा दशरथ के घर में हुआ। उस समय चक्रवर्ती सम्राट तो पूरा ही परिवार, पूरा ही खानदान, रघु से लेकर इक्ष्वाकु तक वो पूरा जो वंश है
वो सम्राट के रूप में पृथ्वी पर शासन रहा पूरे परिवार का। भगवान राम का जब जन्म होता है तो खुशियाँ चारों तरफ होती है, 4 भाइयों का जन्म एक साथ होता है। ऐसे राजपाट में, ऐसे अच्छे परिवार में जन्म होने के बाद जब 15 वर्ष की आयु उनकी होती है तो एक वन क्षेत्र में रहने वाले ऋषि विश्वामित्र पहुँचते हैं वशिष्ठ उनसे लेने के लिए कि राजा, हमारे क्षेत्र में, आपके राज्य में चारों तरफ सब ठीक ठाक है, सब तरफ से खुशहाली है, मगर जहाँ पर हम तपस्या करते हैं उस समय हम ध्यान रखें जितने भी साधु ऋषि मुनि थे वो जंगलों में जाकर रिसर्च करते थे, तपस्या करते थे और समाज के लिए नए नए प्रयोग खोजते थे। तो वो प्रयोग ना हो इसके लिए दक्षिण क्षेत्र में एक रावण भी ऐसा राजा हुआ जो ये चाहता था कि सनातन को मानने वाले, यज्ञ और हवन करने वाले यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो जंगल में उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने सेनापति तय किए हुए थे कि कहीं पर भी अगर हवन और यज्ञ चल रहा हो तो उसको खत्म करना है। तो मारीच, सुबाहु, ताड़का, जो पूरा जो नीचे दक्षिण भारत का क्षेत्र है उनको दिया हुआ था कि यहाँ पर कहीं पर भी हवन नहीं होना चाहिए, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ऋषि मुनि जैसे ही हवन करते वो आके उसको अशुद्ध करते, नष्ट भ्रष्ट करते। इस बात से दुखी होकर जब दशरथ के पास जाते हैं और दशरथ से कहते हैं कि मुझे आपके दोनों पुत्र यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए, तो दशरथ बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं ऋषिवर, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं आपके साथ सेना समेत चलता हूँ, आपकी यज्ञों की रक्षा के लिए मैं चलता हूँ, और आप खुद इतने सक्षम हैं कि राक्षसों को श्राप देकर अपने जल को मंत्रित करके उन पर छिड़कोगे तो वो मर सकते हैं। तो ऋषि कहता है हम ऋषि बन गए हैं इसलिए हमारा क्रोध करना वर्जित है, हम क्रोध नहीं कर सकते। इस सिद्धांत का उन्होंने पालन किया, इसीलिए आपके दोनों राजकुमारों को मांगने आया हूँ। तब राजकुमार को भेजते समय बड़ा भारी जी होता है, उन्होंने कहा सेना साथ भेजूं? उन्होंने कहा केवल दोनों लड़के चाहिए, सेना की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या था? ऋषि ने उनको परा और अपरा विद्या ये भी सिखानी थी और बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र का जो उन्होंने खोज करके बनाए थे, मंत्रों से कैसे चलेंगे वो भी उनको देने थे। तो अपने को ध्यान में है जो रामायण में देखते हैं, उनके आश्रम में जाने के बाद उनको सारी विद्याएं सिखाते हैं। लेकिन अयोध्या से जब क्षेत्र तक जाते, ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो एक दृश्य बड़ा खतरनाक को देखने को मिलता है और वो स्थान पर हड्डियों का ढेर देखते हैं। राम और लक्ष्मण चलते जाते हैं, ढेर देखते हैं तो पूछते ऋषि ये किन की हड्डियों का ढेर है और ये इतने ढेर क्यों लगे हुए हैं? तो उन्होंने कहा ये उन संतों की हड्डियों का ढेर है जो इस क्षेत्र में हवन और यज्ञ करते हैं, समाज के लिए नई चीज़ों का सृजन करते हैं, मगर एक रावण नाम की ऐसी सत्ता है जो इन हवन और यज्ञों को नहीं होने दे रही है। वो आते हैं, इनकी हत्या भी करते हैं और यज्ञों को भ्रष्ट करते हैं, यानी कि जितनी प्रयोगशाला वो बनाते हैं उनको तोड़ के चले जाते हैं और इन्हीं की रक्षा के लिए आपको लेके आता हूँ। तो राम जब वहाँ से चलते 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 आश्रम तक पहुँचते हैं तो भगवान राम एक प्रतिज्ञा करते हैं और वो हम सुनते भी हैं, निशिचर हीन करू मही भुज उठा प्रण की। भगवान श्री राम उस वन क्षेत्र में दोनों हाथों को उठा के प्रतिज्ञा करते हैं कि इस पूरी धरती को निशाचरों से, राक्षसों से हीन कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको जो इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तब ऋषि के आश्रम में वो उनको सारी विद्या सिखाते हैं और हवन फिर किस प्रकार होते हैं उसका भी राम धैर्य ने बहुत अच्छा दोहा उनको बोला था कि यज्ञों की रक्षा तब होती है, यज्ञों की रक्षा तब होती है तब हाथ में धनुष बाण लिए स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। ऋषियों को कहते हैं तुम निडर होके अपने हवन यज्ञ शुरू कीजिए और निशाचरों के लिए हम दोनों भाई हैं। तो वो दृश्य बड़ा अच्छा रामायण में देखते हैं, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं
और जब निशाचर रावण राक्षस आते हैं तो तीरों से उनका संहार करते हैं। इस प्रकार से वहाँ से विद्या सीखकर वापस वन से फिर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या लौटते समय विवाह हो जाता है, क्योंकि राजकुमार तो वन में थे। वहीं पर ही जो प्रतिज्ञा थी धनुष की कि जो इसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर्ण करेगा, तो उसी क्षेत्र से यानी कि ऋषि के क्षेत्र से ही, आश्रम से ही सीधा जनकपुर पहुंचते हैं, जहां पर उनका सीता का स्वयंवर चलता है। और वहां पर जब स्वयंवर में सीताराम को वर लेती है तो मैं संदेश भिजवाते हैं अयोध्या में कि इस प्रकार से स्वयंवर के कार्यक्रम में आपके पुत्र श्री राम ने सीता स्वयंवर में सीता ने राम को वरा है और आप बारात लेके आइए। तो देखो अयोध्या से दशरथ बड़े खुश होकर चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर अपने गुरु का सम्मान कैसे करना है भी ध्यान रखने की बात है। ये राम सबको सिखाते हैं। अगर राम चाहते कि भाई जनकपुरी में मेरे पिताजी आ गए हैं तो सीता भी मिलने जा सकते थे और दशरथ भी सीधा बुलवा सकते थे कि मेरे बेटे को बुलाओ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, कई वर्षों से जंगल में है। मगर वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हम गुरु की शरण में हैं, उनकी आज्ञा लेकर फिर पिता से मिलने जाएंगे। तब गुरु के पास जाते हैं राम और लक्ष्मण और कहते हैं कि हमारे पिता आए हुए हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो हम पिताश्री के दर्शन कर लें। तब वशिष्ठ कहते हैं मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो मर्यादा को कैसे निर्वहन करोगे, मुझे यही अपेक्षा थी। आप मिलने जा सकते हैं। और गुरु की आज्ञा लेकर फिर अपने पिता से मिलने जाते हैं। तो ऐसे जीवन के बहुत प्रसंग हैं। रामायण हम पढ़ेंगे और रामायण हम देखेंगे तो एक एक बातें ध्यान में आती है। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जो रामायण है, जो पहले वाली रामायण देखते हैं, अभी भी परिवार के साथ बैठ के देखनी चाहिए, बार बार बीच में देखनी चाहिए। कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं, अपने अपने राम करके कविता करते हैं। तो उन्होंने कभी अपने जो कथा करते हैं, उस कथा के दौरान भी कई चमत्कार इस कथा के कारण घटित हुए हैं कि जिन भाइयों में कई सालों से बैर पड़े हुए थे, 100 गज का प्लाट मेरा होगा कि तेरा होगा, कोर्ट में केस चले हुए थे, ऐसे कई भाइयों ने राम कथा सुनकर, और राम कथा में कौन सा प्रसंग, इधर भरत कह रहा है भैया राज्य मेरा नहीं है, इस पे आपका अधिकार है। उधर राम कहता है कि ये राज्य मेरा नहीं है, इस पे भरत तुम्हारा अधिकार है। इतना बड़ा साम्राज्य है, अखंड साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट का जो पद मिलना था, वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ फेंकते रहे, ना वो स्वीकार करते ना वो स्वीकार करते। तब जो सभा में बैठे हुए 2 भाई सुन रहे थे, उन्होंने कहा बड़े भाई ने कि मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि भाई की कोई जिम्मेदारी होती है, केवल जमीन का बंटवारा ही एक माँ से जन्म लेने वालों के बीच में एक मुद्दा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मैं कल ही अपने सारे ये जमीन के कागज अपने बड़े भाई को सौंप दूंगा और ये कह दूंगा जी जो आपका मन करे चाहे आप रखो चाहे बांटो जो करो, और मैं दोबारा कोर्ट में केस के लिए नहीं जाऊंगा। और उन्होंने जब ये उनको दिया तो दोनों भाइयों ने बैठ के अपना वो सारा केस खुद ही सुलझा लिया। सिर्फ कितना फर्क था कि ये दोनों भाई प्रेरणा किससे लेनी चाहिए ले ही नहीं पा रहे थे। हमारे सामने तो राम का चित्र है, कितने कितने प्रसंगों पर जहाँ पर हम गृहस्थी में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, 1-1, 2-2 गज जमीन पर, वहाँ पर वो प्रदर्शन करते हैं जीवन का कि ये महत्व नहीं रखते हमारे जीवन में कि किसके पास ज़्यादा कमाया। महत्व ये रखता है कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं। हमारे संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था और वो लेख पढ़ने के बाद एक बात मेरे जीवन में बहुत अच्छी फिट बैठ गई दिमाग में, और आपके भी बैठ जाएगी वो सुनने के बाद। हम बार बार एक शब्द बोलते हैं, वाक्य, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उन्होंने कहा भारत वालों को ये बात ठीक करनी जरूरी है,
हम सब पूजा करते हैं, सुबह शाम मंदिर में जाते हैं, मांगते हैं, और मांगते सारी भौतिक चीज़ें हैं। बच्चों की नौकरी से लेकर कारोबार में बढ़ोतरी हो, सब कुछ हो, भगवान सवा का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो सौदा बराबर का भी नहीं करते। कोठी मांग के 11 का प्रसाद चढ़ाना बराबर हिसाब नहीं बैठता। तो उन्होंने कहा कि जिनसे सब कुछ मांग रहे हैं, क्या जीवन में उन्होंने कुछ मांगा था क्या कभी? खुद ने, भगवान राम ने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा था क्या? उनका जीवन कैसा था? तो उन्होंने कहा इस वाक्य को ठीक करना चाहिए भारत के लोगों को। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रहे राम, वही विधि रहिए। जैसे राम जी थे ना, वैसे जीने का प्रयास करना पड़ेगा। वो नहीं रखता, हम अपनी मर्जी से जैसे भगवान श्री राम रहे थे वैसे रहने का समय है। इसीलिए जो आज भाई साहब ने कुछ विशिष्ट लोग बुलाए हैं, वैसे जितने लोग बैठे हैं ना, ये सभी विशिष्ट लोग हैं। सबने कुछ न कुछ समाज में अच्छे कर्म करने की अभ्यास है, करते रहते हैं। कुछ ज़्यादा करते हैं, उनके नाम ज़्यादा आ जाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हमारे बीच हैं, रक्तदान करने वाले हमारे बीच हैं। सेवा लाइब्रेरी के भाई साहब ने भी बताया कि लाइब्रेरी चांग में खोली है ज्ञान के लिए। हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा ऐसे धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करने वाले हमारे बीच हैं। व्यवसाय में अपना नाम करने वाले हमारे बीच में हैं। तो पर्यावरण में काम करने वाले, वृक्षों को लगाने वाले और उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाले, आज विविध प्रकार के सेवा कार्य करने वाले लोग अपने बीच में उपस्थित हैं। उन सबका साधुवाद और धन्यवाद। अपने इस काम को लगातार बढ़ाते रहें, घटाएं नहीं। मगर जो बाकी लोग बैठे हैं, आपने भी कुछ तय किया है कि जीवन में हम क्या करेंगे? हमारे देश में रोग है। अगर 20-22 साल का लड़का किताब रामायण की ठा लेता है या गीता ठा लेते हैं, तो बड़े लोग कहते हैं भाई गीता अभी पढ़ने की उम्र नहीं है, गीता पढ़ना 60 साल की उम्र के बाद। अपना भी अनुभव होगा कि रिटायरमेंट के बाद हम गीता को पढ़ेंगे, और गीता पढ़ने के बाद अगर कर्मयोग समझ में आ गया तो गोड्डे में कर्मयोग करने की जान रहेगी क्या? कोई फायदा नहीं होना। क्या फायदा होगा? 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको ध्यान में आया कि समाज काम करना चाहिए, उम्र तो जाली, ज्ञान का दीपक जल गया, उम्र तो जाली, क्या पढ़ोगे? गीता, विवेकानंद ने कहा था गीता पढ़नी हो तो जवान उम्र में पढ़ो, ताकि तुम्हारा रास्ता सीधा हो, आगे क्या करना है ये तुम्हारे विचार क्लियर हो। तो अपने को भी ये तय करना पड़ेगा कि समाज में हमारी भूमिका क्या है। समाज में घूमते समय बड़े प्रकार के प्रश्न आते हैं, भाई साहब ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं। मैं पूछता हूं कि हमारा रोल क्या रहा? हमारा रोल क्या रहा दिक्कत दूर करने में? कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर हरियाली नहीं है, कहीं पर स्कूल में बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, ओस ढाले चलते हैं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या शिकायत करने के लिए हम आए थे? तो अपनी भूमिका कब तय करेंगे? जब राम वन में जाते हैं, वनवास मिलता है, तो एक घटना और घटित होती है कि भरत कहता है कि ये राज्य छल से लिया गया है, राज तिलक तो भैया का होना था। और ऐसा कहकर उनको ढूंढते ढूंढते पूरे परिवार को लेकर चित्रकूट पहुंच जाते हैं, जहां पर राम से रहते हैं। और पहुंचने के बाद सीधा सीधा एक ही आग्रह करते हैं कि भैया ये राज्य आपका है, मैं नहीं संभाल सकता, इस राज्य को आप ही चलाओ, आप ही रखो। तो यहाँ पर अपनी भूमिका क्या है ये भी तय करने का समय है। राम ने कहा भरत, पिताजी ने जो वचन दिया था मैं उस वचन का पालन करूंगा। मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवार के लोग सब आए हैं, लेकिन मैं सहज विनय आग्रह करता हूँ कि इस गद्दी पर मैं बैठूं, ऐसा मेरे से आग्रह ना करें। तो इस वशिष्ठ गुरु जो कुल गुरु थे,
वो भी कहते हैं कि दोनों के बीच में हम फंस गए हैं। इधर भरत का प्रेम इतना है कि वो मानने को राजी नहीं है कि राज मैं करूँगा, और इधर श्री राम की मर्यादा ऐसी है कि वो भी मानने को राजी नहीं है कि मैं राज करूँगा। तो दोनों का प्यार और दोनों के अपनी अपनी श्रद्धा देखकर आखिर में जो तय होता है वो यही है कि भरत राज जरूर चलाएगा, लेकिन सिंहासन पर कौन रहेंगे? भगवान श्री राम की खड़ाऊ। और वो जैसे राम मन में रहते हैं ऐसे मैं अलग कुटिया बनाकर जैसी सुविधा श्री राम को मिल रही है उसी प्रकार की सुविधाओं में, यानी कि अभाव में मैं 14 वर्ष तक अपना ये राज चलाऊंगा, लेकिन किसका मानकर? भगवान श्री राम का राज मानकर। तो मेरा निवेदन है प्रबुद्ध लोगों से, अपना जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है 1966 में 1964 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था, जन्माष्टमी के दिन उडुपी में सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, और ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। इससे पहले अपने 4 शंकराचार्य वो चारों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानते थे, और जब कभी उनको बुलाते थे इकट्ठा तो वो कहते थे मेरी कुर्सी दूसरे वाले से ऊंची होनी चाहिए। अगर एक की ऊंची है तो दूसरा कहता था मैं नीची कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मेरी भी ऊंची करो। ऐसे हालात हो गए, चारों शंकराचार्य इकट्ठे नहीं हुए। तो श्री गुरुजी संघ के दूसरे सरसंघचालक ने कहा कि जब तक चारों शंकराचार्य इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आदि गुरु शंकराचार्य की जो भविष्यवाणी और जो उनका भाव था वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने चारों क्षेत्रों में जो शंकराचार्य 4 मठ बनाए थे वो इसलिए बनाए थे कि भारत को इकट्ठा रखें, लेकिन चारों शंकराचार्य अलग अलग रहेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो श्री गुरुजी ने बड़ा प्रयास किया और उन उडुपी के सम्मेलन में चारों को बुलाया और चारों के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज आप हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक हो, अगर आप में फूट रही, आप में विचार मतभेद हुआ तो भारत इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए चारों को एक मंच पे एक जैसे आसन में बैठाया। पहली ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी घटना, उस समय छुआछूत का बोलबाला था, ऊंच नीच का बोलबाला था। तो एक ने कहा ये कैसे मिटेगा? तो उन्होंने कहा ये छुआछूत जो है केवल और केवल धर्मगुरु मिटा सकते हैं, जब तक वो घोषणा नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसलिए उडुपी सम्मेलन में एक वाक्य बुलवाया गया और वो था हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। उन्होंने कहा कोई भी हिंदू जिसने भारत में जन्म लिया है, जो यहाँ के महापुरुषों को अपना मानते हैं, यहाँ की परंपराओं को अपना मानते हैं, वो कभी भी पतित नहीं हो सकता, वो कभी नीचा नहीं हो सकता, वो कभी पतित नहीं हो सकता, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए सभी हिंदू भाई हैं। अब जितने लोग बैठे हैं ना अलग अलग बिरादरी से होंगे, लेकिन आज हम हिंदू के नाते से बैठे हैं। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं होगा ना तब तक समाज का बेड़ा पार नहीं होगा। हिंदवा सहोदरा सर्वे, सभी हिंदू एक ही माँ के जाए भाई हैं, कोई हिंदू छोटा बड़ा नहीं है, कोई पतित नहीं है। और हमारी मम दीक्षा यानी कि मेरी व्यक्तिगत हिंदू रक्षा, ये मेरी दीक्षा है, हिंदू की रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है। और मम मंत्र, मंत्र क्या है? समानता, कि मैं किसी भी बिरादरी में भेदभाव नहीं करूंगा अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। तो ये जो वाक्य बोले थे 64 में, और तब से विश्व हिंदू परिषद को आज 60 वर्ष पूरे हो गए हैं श्री राम जयंती पर। इसी क्षेत्र में लगा हुआ है और पूरी दुनिया का धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय वो सबके महागुरु, सबके धर्मगुरु विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत है, क्योंकि सबका एक ही मूल है सनातन धर्म। और सनातन धर्म के नाते से हम जो कहते हैं ना हिंदू धर्म, अपने देश का नाम हिंदुस्तान था इसलिए हिंदू नाम रखा। कई बार लोग कुछ इसमें काट छाट करते हैं, भाई साहब हिंदू वो होते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से बातचीत करना चाहे तो कर सकते हैं, वो यहाँ का विषय नहीं है। मगर हिंदू को मतलब भारत में जिनका जन्म और भारत की परंपरा को मानने वाले। आज हमें ध्यान में आता है कि बहुत तरह की समस्याएं देश में पैदा हो रही है। कई बार विचार आता है कि भाई साहब दूसरे धर्म के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करके छोड़ेंगे, हमारा क्या भविष्य होने वाला है। अपना भविष्य स्थिर है, उज्जवल है, लेकिन तब है जब हम भी इकट्ठे हैं।
हम कभी भी बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे। ये जब तक हमारा संकल्प नहीं होगा तब तक अपना बेड़ा पार भी नहीं होगा। जैन धर्म का जो बताया, ये जितनी भी अर्जियां लग रही है विष्णु शंकर जैन लगा रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील है। हिंदू मंदिर है, अपने मंदिर है, लेकिन वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि मैं क्यों लगाऊं शिव मंदिर के लिए, काशी के लिए मैं क्यों लिखूं, राम मंदिर के लिए मैं क्यों लिखूं, सर्वे करो, संभल के लिए मैं क्यों लिखूं। नहीं, हम हिंदू के नाते से एक है। और जब भारत के लोग इस नाम पे जुड़ना शुरू हो जाएंगे कि हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो पूरी दुनिया में अपनी जय जयकार और अपना देश ये तरक्की करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी बैठे हैं। मेरा निवेदन और आग्रह है, हम जरूर सोचते हैं कि जब काम धंधा सेट हो जाएगा तो कुछ समाज का काम करेंगे, फिर ध्यान में आता है कि बच्चे बड़े हो गए, फिर सोचते हैं भी बच्चों की जॉब लग जाएगी तब कुछ समाज का काम शुरू करेंगे, फिर जॉब भी लग गई, फिर ध्यान करते भी इनकी शादी करके फिर मैं जो है ना चिंता मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन शंकराचार्य जी कह गए थे, जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक चिंता से मुक्त नहीं होता, अगली चिंता फिर शुरू हो जाती है। इसलिए चिंता मुक्त होना और चिंता मुक्त नहीं होना ये सबके अपने मन की अवस्था है, ये केवल मन की अवस्था है। आप 2 घंटे 3 घंटे अपना घर छोड़ के कर बाहर निकलना शुरू करोगे केवल समाज काम के लिए, किसी अच्छे काम को बढ़ाने के लिए, किसी बढ़िया काम को सपोर्ट करने के लिए, अगर आप घर से बाहर रोज निकलोगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा और घर का काम भी ठीक चलता रहेगा। तो जो संघ है आरएसएस, जैसा प्रदीप जी ने बताया, हम यही काम करते हैं कि समाज का एक एक व्यक्ति छोटा छोटा काम अपने जिम्मे लेगा तो सबके काम मिलकर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी सेना लेके नहीं गया, अपना भरत को भी नहीं कहा कि भाई एक सेना भेजना, किससे मुकाबला था? उस जमाने की सबसे बड़ी शक्ति रावण से। और रावण की शक्तियाँ क्या थी, कैसा योद्धा था, कितना बड़ा राज था, वो सब हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शक्ति का निर्माण खुद करूँगा और वन क्षेत्र में जितने वनवासी थे उनको प्रशिक्षित किया, उनके अंदर जो शक्ति थी उसको उन्होंने पहचान कर उनको वैसे दायित्व दिए और सबको काम पे लगाया। तब जाके एक दूरदर्श दुष्ट शक्ति का संहार किया। और संहार करने के बाद जब अयोध्या आए तो मैंने कहा जैसे पूरा देश राम में हो गया, ऐसे अयोध्या को भी दिवाली के रूप में दिवाली मनाई पूरे अयोध्या वासियों ने। और 14 वर्ष का वनवास खत्म करके पूरी पृथ्वी पर एक शांति का संदेश भगवान श्री राम ने फैलाया। तो इतना ही निवेदन आज के इस कार्यक्रम में कि यहाँ से जाने के बाद हम केवल पूजा पाठ करके और भगवान से केवल व्यक्तिगत कुछ ना मांगे, वो अपने आप मिलने वाला है। अगर परमात्मा, अगर हमारे ईश्वर, हमारा जो इष्ट देवता है वो हम पे प्रसन्न है तो जो कुछ मिलना है वो बिना मांगे भी मिलेगा। एक तरफ तो हम बार बार ये कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं, तो मुंह खोल के मांगने की जरूरत क्या है? बस उसकी पूजा करते रहो और उसका जो काम है, उसने कहा कि समाज के कारण हम हैं, समाज का भला करते रहेंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर अपना आप पूरी करता रहेगा। इतना ही मेरा आपसे निवेदन था। भारत माता की जय श्री राम। भाई साहब राजेंद्र जी ने आपको विस्तार से भगवान राम के चरित्र के बारे में हमें बताया। अभी सूर्यकांत भाई साहब एक छोटे से आग्रह पे गुड़गांव से यहाँ पधारे हैं हमारे बीच। भाई साहब के लिए एक बार जोर से जयकारा लगाओ, जय श्री राम। देखिए कार्य तो कोई भी कर देगा सनातन के लिए, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता के छोटे से आग्रह पे हम गुड़गांव जाने में इच्छा करते हैं कि भाई 300 किलोमीटर पड़ेगा, कौन जाएगा। भाई साहब कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए भाई साहब का हार्दिक स्वागत है। सनातन की बात तो भाई साहब राजेंद्र जी ये है कि अभी जो महाकुंभ हुआ ना, उसमें लोग कह रहे थे भाई कितने लोग आएंगे, तो योगी जी ने जो वहां प्रबंध करवाया ना, उसमें जो 66 करोड़ लोग कुंभ के अंदर त्रिवेणी में गोता लगाया, उससे पूरे संसार की आंखें फटी की फटी रह गई। इस पे एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है कि भाई बिना बुलावे के 66 करोड़ लोग एक ही जगह पे स्नान करना, कोई जाति पंथ संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं, तो छुआछात तो रही नहीं। कोई भी किसी भी तरह से गया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की कुंभ के बारे में कि भाई मेरे को जगह नहीं मिली या भीड़ ज्यादा थी
या मैं टाइम से नहीं पूछ पाया, जाम में फंस गया, सबका एक ही लक्ष्य था, अर्जुन की डाल मछली की आंख, के मुझे त्रिवेणी में जाना है और स्नान करके आना है। तो आप में से बैठे हुए हाथ खड़े करें, कितने लोग कुंभ स्नान करके आए भाई? वाह जी वाह, जय श्री राम। अभी कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न चलाते हुए, आज भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य वक्ता के तौर पे भाई साहब राजेंद्र जी ने अपना उद्बोधन दिया। अभी जो समाज से विभिन्न क्षेत्रों से हमने कुछ ऐसे हस्तियों को बुलाया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष किया समाज के लिए, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। उससे पहले मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और महाराज जी का सानिध्य रहा, मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो आए और सबसे पहले महंत श्री चरणदास जी का सम्मान करें। वरुण जी, प्रदीप जी, मुंगीपा भाई साहब संगठन से नए जुड़े हैं, जिला उपाध्यक्ष का दायित्व भाई साहब के पास विश्व हिंदू परिषद में लोहारू के अंदर भाई साहब के कॉलेज चलते हैं। जय श्री राम। भाई साहब एक राम जी का चित्र भी ले। महाराज जी बड़े सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, छोटे से आग्रह पे कोई भी कार्यक्रम हो तुरंत हाजिर होते हैं। मैं श्री मोहनलाल जी बुआनीवाला, जो बड़ी गौशाला ट्रस्ट के प्रधान हैं, ये सारी मार्केट जिसमें 150 दुकानें हैं उसी ट्रस्ट के अंतर्गत आती हैं। मैं चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाओ, दलबीर जी, सुनील जी, विजय जी जाओ ना, आओ भाई साहब का सम्मान करेंगे। भाई साहब देखिए, इतनी साल की उम्र हो गई, लगभग 80 साल की, फिर भी इतनी बड़ी गौशाला का मैनेजमेंट करना, 4000 गायों की सेवा करना, उनको संभालना, और जो सेवा कार्य कर रहे हैं उन सबको संभालना, और 150 दुकानों को भी संभालना। भाई साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे और ये ऐसे ही करते रहे। आप सात पीढ़ी राम नाम के त्योहार, मेरे पिताजी मेरे दिनों सात पीढ़ी राम के नाम है। और रामकुंड और चित्रकूट सारा है, गौशाला का योगदान, बगड़िया सूरजमान बगड़िया और नंदन जी और काफी लोगों सहयोग से बना। राम नाम का जो चित्रकूट है, रामकुंड है, सात पीढ़ी तक के नाम राम 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 है। वो 80 ऐसी थी, शुरू थी 7 पीढ़ी, 150 साल का इतिहास है हमारा। राजस्थान से निकले वहाँ से राम का नाम चला। अब कहते हैं राम वो नहीं है, अब तो 7 पीढ़ी तक के राम है, 150 साल का इतिहास है। अभी आज के कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि थे, जिनके सहयोग से प्रसाद की व्यवस्था भी हुई, जानू कटर से दीपक गोयल। नहीं भाई साहब, ये समाज के जो धुरंधर बुला रखे हैं, जिनका सम्मान करना है, उनका आप ही तो करोगे। बस 10 मिनट और लगेगी ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से जिला कार्यवाह भाई साहब राजेंद्र जी पधारे। प्रदीप जी आओ भाई, बिड़लाल जी आओ ना, आप आओ सुरेश जी ना 75 में दूंगा भाई साहब, आने जाना। एक मिनट जी, एक मिनट ये लो, ये भी ले लो। जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया, थैंक यू। अभी एक छोटी सी भूल रह गई, उसको सुधार लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मोहनलाल जी बुआनीवाला जो ट्रस्ट के प्रधान हैं, गौशाला मार्केट के जो व्यापारी आए हुए हैं, उनकी इच्छा थी कि वो भी उनका सम्मान करेंगे। कि दुकानदारों के आग्रह पे भाई साहब ने पीछे वाला जो चौक है, काफी सालों से खराब पड़ा था, उनके आग्रह पे उस चौक का नव निर्माण करवाया भाई साहब ने। और अभी साथ के साथ मैं स्टेज से घोषणा कर रहा हूं भाई साहब, ये जो बाथरूम की व्यवस्था है, इसके लिए काफी बार कह चुके दुकानदार, और आप यहाँ माइक पे आओ मोहनलाल जी, और आप खुद कह के जाओ कि ये बाथरूम कितने दिन में बिल्कुल ठीक करवा दोगे आप।
जय श्री राम। मैं महंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंचा सिंह जी इतने मेरे भाई आए हुए हैं, उनका भी सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आश्वासन देने से पहले मैं थोड़ी सी गौशाला के बारे में एक छोटी सी बात कर। हिंदू धर्म में गौ को हम माता मानते हैं और वो है भी एक्चुअल में हमारी माता के ही समान है। तो जो भगवान राम और गौ माता का एक आपस का बड़ा संबंध है, तो हमने हिंदू धर्म के साथ साथ गौ माता की भी रक्षा करनी है। तो मैं किनारा कहूँगा कि गौ माता की जय। अच्छा, जहाँ तक भाई प्रदीप ने मार्केट की तरफ से मांग रखी है, 1 महीने के अंदर मैं इसको पूरी करवा दूँ। कूड़ा बहुत पड़ा है इसकी भाई, आज दिखाओ, आज कूड़ा पड़ा होता सरकार में यो एक काम हो जाए, मंत्री ना हो, कूड़ा साफ हफ्ता में एक दिन आ जाए तो 5 भाइयों, मैं भी तारकेली हूँ। एक बार जिस काम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, मैं वो काम कर दो, फिर अपना यो काम भी करो। बैठो एक बार बैठो। अभी जिस काम के लिए राम जन्मोत्सव के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके साथ साथ समाज की जो प्रबुद्ध हस्तियां थी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई न कोई अच्छा किया समाज के लिए, उन सब का सम्मान करना हम सब का नैतिक दायित्व बनता है संगठन की तरफ से। इसलिए मैं सबसे पहले राजेश जी डुडेजा, रक्तवीर भाई साहब ने स्वयं 136 बार ब्लड डोनेट किया अपना जरूरतमंदों के लिए, और समय समय पर जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो अपने स्तर पे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा हुआ है और उसका ब्लड का प्रबंध करवाते हैं। इसलिए संगठन का दायित्व है कि भाई साहब को फटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। राजेश जी डुडेजा जी, भाई साहब आइए। जय श्री राम। वरुण जी, इस काम के लिए मैं हमारे प्रांत मंत्री वरुण जी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जी मुंगीपा, अशोक जी बिड़लान, सुरेश जी विधि प्रकोष्ठ से भाई साहब आए। जय श्री राम। अभी हमारे बीच संजय परमार जी हैं क्या, गौ सेवक? नहीं है। अमित बंसल आए नंदीशाला से? नहीं आए। विजेंद्र जी आयरन मैन? सूर्यकांत जी, भाई साहब मैं बताना चाहूंगा, विजेंद्र जी से आप परिचित होंगे। विजेंद्र जी अपने दांतों की ताकत से 50 किलो से 1 क्विंटल वजन दांतों से उठा लेते हैं। किसी भी गाड़ी को, बस को खींचना हो, बांध के गर्दन से कंधों में रस्सी डाल के खींच सकते हैं। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए समय समय पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अभी भाई साहब अपने इस काम के लिए एकेडमी चला रहे हैं, जिसका उद्घाटन भाई साहब कब है? 20 अप्रैल को मिनी बाईपास पे। तो जिसने स्वास्थ्य संबंधित टिप्स लेनी हो तो भाई साहब के वहां जा सकता है। आइए विजेंद्र जी। भाई साहब, सबसे बड़ा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें मैंने आल्टो कार को आंखों से खींचा है 25 मीटर। आल्टो कार को आंखों की पुतलियों से खींचा है 25 मीटर। आंखों में राड देके अंदर की तरफ। और ये क्वेश्चन हरियाणा जीके में भी अभी तक मेरे नाम से मतलब 6 क्वेश्चन आ चुके हैं हरियाणा करंट अफेयर हरियाणा जीके में। और ये विजेंद्र जी मारते तो पंचर हो जाता, आल्टो का धक्का भी कौन लग गया। और अपना आंखों से सरिया डाल के कार को खींचा, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं चाहूंगा इस काम के लिए हमारे ललित जी बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख है, ललित जी ले गया, भाई साहब का सम्मान करेंगे। जय श्री राम।
जी अग्रवंशी हैं। भाई साहब आइए आइए, आओ नरेश जी आओ। सूर्यकांत जी भाई साहब, ये दिखने में तो बड़े सिंपल से स्वभाव से। नरेश जी खड़े हो, पैर का चोट लग रही, ऑपरेशन है बेराम नहीं, इसका भी आ जाओ। आओ आओ आओ। ये 2-3 साल से समाज के सहयोग से ही 500 या 200 रुपए महीने के सहयोगी बना रखे हैं। वो पैसे इकट्ठे करके गरीब परिवार के बच्चों की ये फीस भरते हैं, और फीस भरते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि हमारी फीस किसने भरी। समाज के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। तो एक बार नरेश जी के लिए जय श्री राम। तो इनके सम्मान के लिए मैं प्रमोद जी भाई साहब, हमारे संगठन से नरेंद्र जी, राजकुमार जी और मनीष जी, आओ आओ नरेश इधर आओ। जी थैंक यू। हमने एक ऐसी हस्ती को भी बुलाया था, उसके नाम से आप परिचित होंगे, बिल्लू बादशाह गोविंद राम। कहाँ है गोविंद राम जी, बिल्लू बादशाह? ये भाई साहब की मैं बता दूं, भाई साहब ये लगातार 8 बार अपने वार्ड से पार्षद हैं। देखो हम सोचते हैं सरकारों के बारे में कि भाई 2 बार सरकार बन ली, तीसरी बार इनकम एनपंसी हो जाएगी, वोट कौन देंगे लोग। लेकिन इस बंदे में कोई न कोई तो खासियत होगी भाई। 8 बार लगातार जो पार्षद बन रहे अपने वार्ड से, तो उसने किसी न किसी तरह से लोगों को संतुष्ट किया होगा। मैं ये जाति पंथ पार्टी पंथ से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, इसका कोई अन्यथा मत लेना। जो अगले की खूबी है वो बता रहा हूं भाई। उसने 8 योजनाओं का मतलब हो गया 40 साल तक। मेरे याद है, मेरा भांजा दुकान में बैठता, संदीप सभी जानते होंगे, उनका घर इसी वार्ड में आता था। मैं कॉलेज में पढ़ने आता था, तब की बातें हैं। जिसने स्कूल में जाना शुरू किया था संदीप ने, बता रहे हैं, तो ये जाता नहीं था, रोने लग जाता था। तो अल्लाह जी का पता होगा, गली वाले ये कह के डरा के बच्चे को बिठाते थे, जावे से कोनी बिल्लू ने बुलावा। हम संदीप को अब भी कई बार मजाक कर देते हैं, भाई तू काम करे से कोनी बिल्लू ने बुलावा। तो बिल्लू ये काम भी किया करता, बच्चा ने स्कूल भी छोड़ देता डरा के। कोई नाली साफ करने वाला नहीं आता, हमारी आंखों देखे की बात है। बिल्लू को फोन करते, बिल्लू सफाई कर्मचारी को नहीं, नाली साफ को नहीं, दादी चिंता ना कर, मैं आया। आके कच्चा में नाली में लेके झाड़ू और नाली साफ कर गया। अब बताओ उनको तो बड़ा ऐसा समाज सेवी चाहिए या पार्षद चाहिए। तो उनको कहा था आने के लिए, वो नहीं आए। लेकिन उनके लिए एक बार जोर से जय श्री राम का घोष कर दो, जय श्री राम। जय श्री राम। कमल जी अग्रवाल थे, अपना घर आश्रम से आए हैं क्या? प्रणामी मंदिर के अंदर आपको पता होगा भाई साहब, एक अपना घर आश्रम चला हुआ है, जिसमें जो आजकल घर से निकाल देते हैं माँ बाप को, या किसी कारणवश जिनको मानसिक परेशानी है या घर भूल जाते हैं, घूमने लगते हैं रोड पे आवारा, उन सब के लिए प्रणामी मंदिर के अंदर सदानंद महाराज जी ने एक आश्रम बनवाया हुआ है, जिसमें लगभग 150 प्रभु जी हैं, उनको प्रभु जी बोलते हैं। उनको घर की तरह से सारा ट्रीटमेंट देना, भोजन देना, रहने की व्यवस्था करना सारी। कमल जी भाई साहब देखते हैं, उनको भी बुलाया था, वो नहीं आए। असवनी मास्टर जी, आओ मास्टर जी। असवनी मास्टर जी वेस्ट मॉडल स्कूल में हैं, लेकिन मास्टर जी का एक संगठन है श्री श्याम प्रीत मंडल। मास्टर जी क्या करते हैं, हर साल एक बच्चों में प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं, रामायण की प्रश्नोत्तरी। जो आजकल के बच्चे रामायण महाभारत से विमुख हो रहे हैं, जिनको ज्यादा ध्यान नहीं है, तो उन बच्चों को ये 1 साल में एक बार स्कूलों की प्रतियोगिता करवाते हैं, और उसमें लगभग भाई साहब संख्या 1000 के लगभग होती है। और उन बच्चों को टेस्ट लेके बाकायदा पेपर चेक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकालते हैं, और सांत्वना पुरस्कार भी उन बच्चों को देते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई फीस नहीं, समाज के सहयोग से ही करते हैं। तो मास्टर जी सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं,
उसके लिए मास्टर जी का भी सम्मान जरूरी है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दीपक जी तोला, आइए आइए आइए। तोला जी, आपकी भी कुछ खूबियां हैं, आप समाज में छुपे हुए थे, हम भी आपको आगे ले आने की जरूरत तो नहीं है, आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, अपने आप आगे आए हुए हैं। दीपक जी तोला एक ऐसे समाज सेवी हैं, रुको भाई नाम, ऐसे समाज सेवी हैं, किसी को कोई पानी से संबंधित समस्या हो, बिजली से संबंधित समस्या हो, सीवर से संबंधित समस्या हो, ये अपने स्तर पे कर्मचारियों से, अधिकारियों से फोन करके उस समस्या का समाधान करवाते हैं। काफी समाधान करवाए हैं। हमारी गौशाला मार्केट का एक ट्रांसफार्मर की बिजली की समस्या थी, लोड की, भाई साहब ने खड़े होकर करवाया। एक रोड की समस्या थी, वो रोड से बना हो 3 बार, लेकिन भाई साहब ने उस रोड को अंजाम तक पहुंचाया और अब वो रोड बिल्कुल साफ सुथरा सही है। तो इसलिए भाई साहब समय समय पर समाज के अंदर, शहर के अंदर जो भी शिकायत इनके पास आती है उसको अपने सतर पे उस शिकायत को दूर करवाते हैं। और भाई साहब वैसे बीजेपी से, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए भी काम करते हैं। इसलिए मैं इनके सम्मान के लिए आग्रह करूंगा संगठन से श्री मनीष जी, दलवीर जी अलवासिया जो जिला के सामाजिक समरसता प्रमुख हैं, सुनील जी सैनी और प्रशांत जी, और इसके साथ साथ मार्केट की तरफ से सबसे सीनियर हमारे, 1 मिनट दलवीर जी, 1 मिनट, रम्मी जी, आचार्य जी आओ ना, आओ। नहीं ये आपका सम्मान, ये तो भाई साहब आपका पहलवान जी, हेलो साइड में हो गया। सुनील जी आप साइड में हो गया करो। मोमेंट ऐसे जी आप लोगों ने बोला कि इतनी इज्जत दी, यही सम्मान है। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमारे बीच किसान युवा क्लब की तरफ से सुरेंद्र जी वर्मा, भाई साहब सुरेंद्र जी वर्मा और राकेश जी बेलीवाल एक ऐसा काम कर रहे हैं, आजकल जो जितनी बीमारियां हो रही हैं, ये सारी बीमारियां बताते हैं गेहूं के अंदर हम जो डीएपी, यूरिया और रसायन डालते हैं ना, उनका दुष्प्रभाव है। तो भाई साहब किसानों को प्रेरित करते हैं जहर मुक्त खेती के लिए। जहर मुक्त का मतलब हो गया भाई साहब के कोई खाद नहीं डालनी, देसी खाद डालनी है, देसी खाद के गेहूं पैदा करने हैं। किसान सोचता है भाई देसी खाद से तो गेहूं मेरे 50 मन की जगह 25 मन होंगे, तो भाई साहब उनको बाजार उपलब्ध कराते हैं कि भाई आपका गेहूं 2500 बिकता है, आपको 9000 रुपए क्विंटल में बिकवाएंगे, और बिकवा रहे हैं। अभी इन्होंने कौन से गांव का उदाहरण दिया, कौन सा गांव है भाई साहब, वो बिरी के किसान का 10,000 रुपए क्विंटल गेहूं बिकवाया भाई साहब ने, जो ऑर्गेनिक था। तो इसलिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए और बीमारियों से बचिए। अभी भाई साहब ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था भिवानी के अंदर, उससे चर्चा में आया, हमने देखा इनका कार्यक्रम। तो राकेश जी तो आए नहीं है, उनके साथी हैं, उन्हीं के साथ संगठन में। तो भाई साहब का सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा संगठन की तरफ से शंकर लाल जी, विष्णु जी केडिया, नयन कुमार जी सेवा भारती से, नयन कुमार जी जय श्री राम। जय श्री राम। 1 मिनट शंकर लाल, जय जवान और जय किसान, भारत माता की। सचिन जी जैन वर्तमान ज्वेलर्स से, उनका संगठन है, हमारा अपना फाउंडेशन। कोई आया क्या उनकी तरफ से? नहीं आया। अभी जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, सूर्य प्रताप जी परमार, एक बार जोर से जयकारा लगाओ भाई, जय श्री राम। भाई साहब के बारे में मैं फिर बताऊंगा कि भाई साहब चांग गांव से बिलोंग करते हैं। चांग या बस सर्विस का नाम आपने सुना होगा। श्री सतीश जी परमार जो राजपूत प्रतिनिधि सभा है भिवानी और दादरी के, उसके अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र है भाई साहब। गुड़गांव में कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें है। भाई साहब ने
चांग और आसपास के गांव के लगभग 4000 श्रद्धालुओं को राम मंदिर, अयोध्या, हरिद्वार, काशी विश्वनाथ और मथुरा वृंदावन और श्याम खाटू जी और सालासर धाम की फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा करवाई है। अपने गांव के अंदर 1 करोड़ रुपए के लगभग लगा के एक लाइब्रेरी निःशुल्क विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई है। और भाई साहब ने एक घोषणा की है कि आगे से मैं मेरे गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको धार्मिक यात्रा हवाई जहाज से करवाऊंगा, फ्लाइट से। जय श्री राम। और भाई साहब का वो सपना ये जो सरकार है, मोदी सरकार पूरी करनी जा रही है। हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 14 तारीख को शुरू हो रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं उसके लिए। भाई जी का जो सपना है कि हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगा, यहाँ से हवाई यात्रा सीधी अयोध्या के लिए, पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए ही शुरू की है। तो मैं भाई साहब के सम्मान के लिए जो आज के मुख्य अतिथि थे उन सब से भी आग्रह करूंगा एक बार आगे आए। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जितने कार्यकर्ता हैं, खास करके प्रदीप जी मुंगीपा जो जिला उपाध्यक्ष हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब जी सूर्य प्रताप जी मेरे पुराने साथी हैं। भाई साहब साथी तो है, आज से पहले मारती मिला है क्यों गनीमत है। जय श्री राम। देखिए समाज के लिए कोई नया कुछ करता है तो संगठनों का दायित्व है कि उसको आगे लाए और आगे लाना भी चाहिए। भाई साहब ने बहुत बड़ा नेक काम किया है और संगठन इनसे आशा करता है कि भविष्य में संगठन के लिए भी भाई साहब कुछ न कुछ करेंगे। जय श्री राम। अभी के वर्मा जी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक इनकी समिति है भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, जिसमें काफी साल से ये पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। पौधे लगा तो देते हैं लोग, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। अगले सीजन में वो पौधे पाते नहीं है। तो भाई साहब उन पौधों की देखभाल करके सुरक्षा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, ट्री गार्ड लगा के, पानी दे के। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मार्केट के जो भी बंधु हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे से नाम जिनका नहीं दिया गया, हेमंत, हाँ जी जैन साहब कहाँ रह गए जिन्होंने सारा कार्यक्रम सुबह आयोजित किया था। प्रदीप जी आओ ना, मदन जी आओ, दिनेश जी वर्मा आओ जी भाई साहब, भाई मार्केट से आओ ना भाई साहब, आ जाओ मार्केट वाले तो आ जाओ, शंकरलाल जी आ जाओ आओ भाई साहब, सुमन जी जो काम तो आपका करना हम न पड़ रहा, आ जाओ ना अरे जय श्री राम। अभी एक छोटी सी भूल रहेगी मेरे से, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी से जो सचिव है श्री कमल जी, वो हमारे मध्य हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि भाई साहब आगे आए। देखिए लोगों को जज नहीं रही कि इस उम्र में भी संगठनों का, एनजीओ का, गौशाला का काम संभाल रहे हैं। इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या होगी, हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगा विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वरुण जी कहां गए, आओ ना भाई साहब, आप आओ। राजेंद्र जी आइए, गोपाल जी आओ ना। जय श्री राम। जय गौ माता की लगावांगे जी, वो तो घोषणाष्टमी है, उसमें सारे देवते मना जाएंगे हम। अब हमारे बीच विष्णु जी केडिया आपको ध्यान होगा, सोनी जी थे, कोई अखबार चलाया करते भिवानी में, दीनदयाल जी सोनी, उनका एक अखबार चलता था उपभोक्ता के नाम से, उपभोक्ता चेतना। अभी दीनदयाल जी तो रहे नहीं, उनके शिष्य हैं विष्णु जी केडिया, उसी परंपरा को आगे निभा रहे हैं और उस अखबार को डिजिटल में चला रहे हैं, मोबाइल पे। समाज की समय समय पर समस्याएं उठा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब का भी मान सम्मान होना चाहिए। जय श्री राम।
रिश्तेदारी तो नहीं निभाती। रिश्तेदारी ना हमको ना के तरह थोड़ी प्यारा की जाए। हमने तो प्यारा किया है। नाना साहब जी हमने प्यारा की क्या बता। अभी भैया आपकी नजर में कोई ऐसा कार्यकर्ता यहाँ आया हो जिसने समाज के लिए कुछ विशेष किया हो? देखो जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं ना भाई, वो जरूरी नहीं है वो परिपूर्ण हो, उनसे कोई भी त्रुटि भूल हो सकती है। नंद किशोर जी अग्रवाल तो विषम पितामह है इस कार्यक्रम के, भिवानी के सबसे बड़े राम भक्ति है, ये मैं तो जगह जगह पे कहता हूँ भाई। आ जाओ भाई साहब, सबका मन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन मैं भाई साहब से भी एक प्रार्थना करूंगा, बढ़ के पेड़ के नीचे खड़े होके, ये टंकी भाई साहब आपकी बनवाई हुई है और इस टंकी में गर्मियां आ गई, पानी का प्रबंध नहीं है, कृपया आप इसमें पानी का प्रबंध करो। बोलो भाई साहब, आओ माइक पे बताओ भाई साहब कब हो जाएगा, करवाओ भाई साहब, आ जाओ माइक आ जाएगा। हो जाएगा जी, लंबा थोड़ा काम को भाई साहब ना, हाँ मरलीनो कहा भाई 5-7 दिन में 10 दिन में यहाँ ठंडा पानी की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये भाई साहब को इसलिए कहा गया, इस पे पत्थर लग रहा है, भाई साहब के परिवार ने टंकी बनवाई हुई है, तो इसलिए भाई साहब इस टंकी को चालू करवाएं। क्यों भाई, मार्केट आ गई थी ना भाई साहब का जरा और 2 जगह बनवा लो। नहीं बनवा रखी, पूरे शहर में बनवा रखी है भाई। किसी भी चौक चौराहे पे जाओ, लाला राम भजन जी या जो धर्मार्थ ट्रस्ट है इनका उसका नाम मिलता है, रेलवे स्टेशन पे चल जाओ, बस स्टैंड पे चल जाओ, घंटाघर चल जाओ, तो ये मार्केट इन्हीं की है, इन्हीं की बनवाई हुई टंकी है। इनकी एक खास बात और है, सब प्रोग्रामों में जाते हैं लेकिन पीछे बैठते हैं, कभी आगे मंच के ऊपर बैठने की इन्होंने चेष्टा नहीं की। ये सादगी की मिसाल है वास्तव में। जय श्री राम। तो भाई साहब का मान सम्मान करने के लिए भाई जो रह गए ना, आ जाओ शिव कुमार जी, आ जाओ, आप तो संगठन के आदमी हो, आओ आ जाओ, आओ भाई साहब, आप पीछे बैठे हो, कामिया जी आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ, हेमंत आ जाओ भाई। ओहो डॉक्टर साहब तो रह गए, कौन है तुम, रहो ना डॉक्टर साहब। भाई डॉक्टर साहब एक बार देख लो डॉक्टर साहब का, ये संगठन में नए जुड़े हैं, मारते हैं, पूरा टेमते हैं, ये तंपरा गांव के हैं। आओ जी डॉक्टर साहब, राजू आ जा भाई, आ जा। प्रदीप जी ने भी सही चुनाव कराया ना, पुराने पेंटर है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। देखो 12 बज गए, 2 मिनट से बात बोलने ना, अगला प्रोग्राम में आपका थैंक यू। ना 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 बाबू जी प्लीज समझो आप, वर्मा जी तो चल ठीक है। अभी जो उद्घोष है हम वो लगाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम समापन होगा। सभी प्रसाद लेके जाए, प्रसाद ये बैठे बैठे बांट दो भाई, प्रसाद बांट दो सभी को। प्रदीप भाई, हमारे मध्य एक आदमी ऐसा है जो बिल्कुल गुपचुप तरीके से वो कार्य कर रहा है जिसको परमात्मा ही देखता है। प्रदीप भाई, मैं मोहनलाल हमारे प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि डिटेल बताना चाहें तो वो बताएंगे। डॉक्टर मोहनलाल बालेश्वरा जी बैठे हैं जो कि गौशालाओं में 5 गौशालाओं में पशुओं की किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो उसको ठीक करते हैं और कई सालों से लगे हुए हैं। मोहनलाल जी, डॉक्टर साहब आ जाओ आ जाओ, सबकी इच्छा है, हमारी को नहीं, आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ, भीड़ लांजिए, आ जाओ, आप पे करो डॉक्टर साहब का सम्मान, आ जाओ। उद्घोष करे बिना जाना धार्मिक स्थान से सनातन के खिलाफ है। जब तक जय नहीं बोली तो इतने कोई भी धार्मिक प्रोग्राम आयोजन सफल नहीं होता, और जाना नहीं चाहिए, जय बोल के ही जाना चाहिए। हम कोई टाइम नहीं लेंगे, बस अभी बोल देंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, है धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंश हत्या बंद हो, गौवंश
कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया राम भक्तों ने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद परिवार और गौशाला मार्केट एसोसिएशन आपके आभारी है। आप आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। जय श्री राम। देखिए, पर्यावरण बहुत जरूरी है। अगर हम ये धन संपत्ति छोड़ जाएंगे, हमारे बच्चे अगर इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तो क्या फायदा होगा। तो मैं पर्यावरण के बारे में आपको 2-3 चीज दिखाना चाहता हूँ। एक तो ट्री गार्ड बनाता हूँ मैं लकड़ी के। आपसे निवेदन है कि पौधे लगाओ तो 200 रुपए में ट्री गार्ड देता हूँ। 200 रुपए में ट्री गार्ड ले जाओ, अगले साल उसमें पौधा लगाओ, 250 रुपए को वापस दे लूंगा। 50 रुपए आपको इनाम दिए जाएंगे। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram, X यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।